आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। आपको ये बता दें कि किस तरीके से जो सलाल बांध के 5 गेट खोले गए हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात इसके बाद हैं। 2 दिन पहले सलाल डैम से पानी छोड़ा गया। आपको ये भी बता दें कि बगलिहार डैम से पानी छोड़ा गया। अभी तक आप जानते हैं कि इन डैम को बंद किया गया था। पाकिस्तान में पानी नहीं जा रहा था। पाकिस्तान में कैसे हालात हो गए थे, लेकिन फिलहाल सलाल बांध के जो 5 गेट हैं पूजा, उनको खोल दिया और इसके बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए वहां। बिल्कुल, देखिए सलाल बांध के 5 गेट खोले गए। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले भी बगलिहार और सलाल डैम से पानी छोड़ा गया था और पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से जल प्रहार भी हुआ और शनिवार की सुबह भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दबाव कायम करने के साथ ही चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के 5 फाटकों को खोल दिया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और इस बीच देखिए सिंधु जल संधि की भी बात कर रहे हैं हम। सिंधु जल संधि जिसके तहत में लगातार भारत का एक्शन जारी है और भारत का फैसला बरकरार रहेगा, इसे लेकर हमने स्पष्ट कर दी स्थिति। और क्योंकि सलाल बांध को लेकर हम पूरी जानकारी भी दे रहे थे, मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब भी हम लगातार अलर्ट है, क्योंकि रंजना एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अब अखबारों का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पूरी जानकारी अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि सीज फायर के बाद अलग अलग इलाकों जहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा था, मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन सीज फायर की मंजूरी के बाद अब क्या स्थिति, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या फैसले लिए गए हैं, वो तमाम जानकारी आपसे शेयर करें। लेकिन इसी के साथ साथ अखबारों का भी जिक्र कर लेते हैं कि फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है और सेना को सख्त कदम उठाने की सरकार के आदेश भी हैं। क्योंकि सेना की तरफ से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि देखिए कई जगहों से पाकिस्तान ने एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश की, जिसका माकूल जवाब दिया गया और अगर कुछ ऐसी हरकत होती है, नापाक हरकतें अगर करने की कोशिश की जाती तो उसे नाकाम किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। अब देखिए भारत ने दिखाया दम और जाने की क्या क्या हासिल हुआ। क्योंकि आप देखिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया जहां पर आतंकी पलते थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस जो स्ट्राइक की गई इसमें कई बड़े आतंकी मार गिराए गए हैं। अब देखिए सटीक निशाना, आतंकी ठिकाने नष्ट हुए, इसी के साथ बड़े टारगेट और उससे भी बड़ा नतीजा मिला। और घर में घुसकर चुन चुनकर मारने का भी हमने दम दिखाया और इसी के साथ आर्म फोर्सेस का यहाँ पर जबरदस्त कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। और वहीं देखिए आपने इस बीच इस भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में देखा कि आईपीएल जिनको निरस्त कर दिया गया था, तो उसको लेकर भी एक जानकारी है कि अब बहुत जल्द एक जितना बचा हुआ सीजन है वो शुरू हो सकता है, इसकी कोशिश की जा सकती है। सभी टीमें विदेशी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ को भारत वापस बुलाने की तैयारी में अब जुट गए हैं। 15 मई के आसपास सीजन दोबारा फिर से शुरू किया जा सकता है। इससे पहले आपको याद होगा शुक्रवार को बोर्ड की तरफ से आईपीएल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था और अब जानकारी है जब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं तो ऐसे में 15 मई के आसपास एक बार फिर से आईपीएल का सीजन शुरू हो सकता है। और देखिए 3 बड़ी बातें आपको फटाफट से बता दें जिसका जिक्र भी लगातार हम कर रहे हैं। पहला ये कि सिंधु जल संधि स्थगित करने सहित पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दंडात्मक जो उपाय हैं वो लागू रहेंगे। दूसरा, कूटनीतिक संबंधों में भी भारत यथास्थिति बनाए रखेगा, दूतावास छोड़ने वाले अधिकारी नहीं लौटेंगे। इसके अलावा तीसरा, पाकिस्तान के साथ व्यापार भी रुका रहेगा, सीमा चौकियों के दरवाजे भी अभी पूरी तरीके से बंद ही रहेंगे। इस बीच